बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने वाली है, जी स्पेशली हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और छुट्टियां भी हैं। तो बच्चों की डे बाय डे बहुत ज़्यादा फरमाइशें होती हैं कि ऐसा नाश्ता चाहिए, वैसा नाश्ता चाहिए। तो आप ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े के जो सैंडविचेज़ हैं वो तैयार कर सकते हैं। हार्ट शेप सैंडविचेज़ इसको बोलते हैं। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ आप इसको जल्दी जल्दी तैयार कर सकते हैं। इससे आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे। बच्चे खुश तो समझे आपका सारा दिन ही बहुत अच्छा गुजरेगा। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। यहाँ पे ली है मैंने ब्रेड स्लाइसेस। आप अपनी मर्जी से इनकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। और कुछ जाएंगे इसके अंदर वेजिटेबल्स। ये देख लें, इस शेप में आपने कटिंग करनी है, यानी इनको ग्रेट कर लेना है। गाजर को और कैप्सिकम को बारीक बारीक काट लेना है। हरा धनिया लेना है और हरी मिर्चें थोड़ी सी जाएंगी। तो बाकी इसमें जाएंगे जी 3 अदद अंडे। 3 अदद अंडे के साथ इसके अंदर कुछ खुश्क मसाला जात हैं, वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक के ऐड कर सकते हैं। सफ़ेद नमक है, सुर्ख मिर्च है, काली मिर्च है और हल्दी। और इसमें थोड़ा सा जो है वो ऑयल जाएगा, कुकिंग ऑयल। आपने ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑयल ही जाता है और हमारे जो मज़े के सैंडविचेज़ हैं वो तैयार हो जाते हैं। इसके लिए ये सांचा लिया है मैंने, ये कटर लिया है। इसके अलावा भी और भी कटर होते हैं। अगर आपके पास कटर भी अवेलेबल नहीं है तो अपनी नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह घर में ही गिलास से आपको इस तरह के सैंडविचेस बनाना सिखाऊंगी। लेकिन आज की रेसिपी में मैं इसको हार्ट शेप में बना रही हूँ, तो इस वजह से मैंने ये कटर लिया है। तो जी इंग्रेडिएंट चलते हैं तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक क्रिस्टल बाउल में मैंने ऐड किए हैं अंडे। अंडे ऐड करने के बाद इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स जाएंगी। देखिए वेजिटेबल्स के कलर अल्हम्दुलिल्लाह कितने खूबसूरत हैं। इस तरह से इसकी जो सैंडविचेस की खूबसूरती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा इसके अंदर जाएंगे जी खुश्क मसाला जात। जितना तीखा, जितना तेज़ नमक या जितनी कम मिर्चें पसंद है आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने इधर थोड़ी सी क्वांटिटी ली है, तो इसको अच्छे से करना है अब मिक्स, यानी इसको बीट करना है। आप चाहे तो चम्मच के साथ बीट करें, चाहे तो फोक के साथ या फिर हैंड विस्क के साथ। मैं भी इसको अच्छे से बीट करूंगी हैंड विस्क के साथ। चंद सेकंड के लिए ही इसको बीट करना है, ज़्यादा बीट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से बीट हो चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो नेक्स्ट स्टेप आएंगे आपने उसको अच्छे से फॉलो करना है, अच्छे से देखना है, ताकि आपकी रेसिपी कहीं से भी खराब ना हो। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक प्लेट में रखा है स्लाइस, ब्रेड स्लाइस। उसको मैंने ऐसे कट कर लेना है। थोड़ा सा प्रेस करेंगे, दबाएंगे तो हमारा जो हार्ट शेप है वो अच्छे से हमारे ब्रेड में आ जाएगी। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो हार्ट शेप है वो अच्छे से आ चुकी है। इसको आप बाहर निकाल लेंगे और ये जो पीस है इसको अलग कर लेंगे। हमारी जो हार्ट शेप है थोड़ी सी अटक गई थी, तो एक मरतबा फिर से मैंने इसको प्रेस किया है। अच्छे से प्रेस करना है ताकि इजीली ये बाहर निकल आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो हार्ट शेप है वो अच्छे से आ चुकी है हमारे ब्रेड में। ये देखिए इनको मैंने डिश आउट कर लिया है, यानी एक और डिश में रख लिया है। तो अब नेक्स्ट ब्रेड को भी हम ऐसे ही कट करेंगे, ऐसे ही उसके अंदर से हार्ट शेप बनाएंगे। देख लें आपके सामने, ये बहुत ही आसान है। अगर आपके पास हार्ट शेप नहीं है तो आप इजीली ग्लास के साथ भी ये सारे स्टेप कर सकते हैं। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ वो तरीका भी शेयर करूंगी कि अगर आपके पास इस तरह के जो कटर हैं वो अवेलेबल ना हो तो आप किस तरह इस तरह की रेसिपी तैयार कर सकते हैं। ये भी इजीली आपको मार्केट से मिल जाएंगे। ये जो मोल्ड है, ये जो सांचे हैं, ये जो कटर है, इजीली आपको मिल जाएंगे। और ये देखिए और इजीली कटिंग भी हो रही है। देखें इसको बनाना बहुत ही आसान है, इस तरह की कटिंग करना, इस तरह की शेप लाना। और ये बच्चों की ये वाली शेप जो है फेवरेट होती है। बच्चे बहुत शौक से इस तरह की चीज़ें लेते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप हमने सबको अच्छे से कटिंग कर लिया है। कितनी खूबसूरत शेप आई है, इजीली शेप आ गई है। इसको ज़्यादा हमने इस पे मेहनत नहीं की और इजीली सारी शेप्स जो हैं वो आ गई हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी परफेक्ट शेप आई है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको आपने ध्यान से देखना है। एक पैन लिया है, अगर आपके पास इस तरह का पैन नहीं है तो आप इजीली तवे पे भी इसको बना सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। इसके ऊपर रखेंगे जी हमारा हार्ट शेप ब्रेड और इसके अंदर ऐड करेंगे जी अपना ऑमलेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इसी तरह आपने एहतियात के साथ इसके अंदर ऐड करना है। ऐड करने के बाद कुछ सेकंड के बाद आपने इसके ऊपर जो है वो जो शेप बाहर निकाली थी वो रख देनी है, लेकिन आपने जो आंच है बिल्कुल हल्की रखनी है ताकि नीचे से जले ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें शेप इसके ऊपर सेट कर देनी है।
सेट करने के बाद अब जो हमारी जो फाइनल लुक है वो इस तरह आ जाएगी। इसको जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए आपने कुक करना है हल्की आंच पे, और आपने आंच तेज नहीं करनी क्योंकि हल्की आंच पे ये बहुत अच्छा जो रेडी हो जाएगा। 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसको टर्न करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे तरीके से ये स्टील हो चुका है, यानी सेट हो चुका है। ये देखें, ज़्यादा इसको रेड नहीं किया, ज़्यादा इसको ब्राउन भी नहीं किया, इस पर कलर नहीं आने दिया, तो इसकी साइड चेंज कर दी है। अब थोड़ा थोड़ा प्रेस करने के बाद इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसको थोड़ा सा हिला लें, और अब थोड़ी सी साइड चेंज करेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितनी खूबसूरत इस साइड पे भी कलर आया है। हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ज़्यादा कलर नहीं देना। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और कितनी खूबसूरत इसकी शेप बनी है। दोनों साइड से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इसको कुक किया है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, जस्ट हमने इस एग को ही कुक करना है। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और कितना परफेक्ट ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। तो ये देखें हमारी फाइनल लुक इस तरह की आई है। सेम ऐसे ही लुक हमें चाहिए थी। तो अब इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्लेटर लिया है, प्लेटर के अंदर इसको करेंगे जी डिश आउट। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट सैंडविच की तरफ। तो नेक्स्ट भी हमने वही तरीका सारा करना है, यानी थोड़ा सा ऑयल डाल के उसके अंदर ब्रेड रखना है, ब्रेड के अंदर एग को डालना है, एग डाल के इसके ऊपर जो हमारा पीस था एग वाला वो रख देना है और इसको थोड़ा सा प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से कुक करना है एक साइड से, और फिर इसकी साइड टर्न करके इसको दूसरी साइड से भी पका लेना है ताकि इसका जो थोड़ा सा कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। हमारे बच्चों को ये वाले सैंडविचेस बहुत पसंद है नाश्ते में, ख़ुसूसन अब तो बच्चे फरमाइश करते हैं कि लंच में भी ऐसा ही लंच हो। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना परफेक्ट कलर आया है। और इस नाश्ते की ख़ास बात तो यह है कि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, इस पर ज़्यादा देर नहीं लगती, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। जल्दी से नाश्ता तैयार करें और बच्चों में सर्व करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, इसको भी टर्न किया है तो कितना खूबसूरत कलर आया है, और हमारी जो हार्ट शेप है वो भी आ चुके हैं। इसको भी करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिश आउट करने के बाद आप देखें इसका कलर कितना परफेक्ट आया है और कितना खूबसूरत इसकी जो शेप है वो आई है। आप 1 बाय 1 करके सारे जो सैंडविचेस हैं ऐसे ही तैयार कर लेंगे और उनको भी करेंगे जी डिश आउट, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। इसी वजह से हमने इस तरह इनको डिश आउट कर लिया। देखिए कितनी खूबसूरत इनका भी कलर है और कितनी खूबसूरत इनकी शेप है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप घर में भी इसी तरह का मज़े के सैंडविचेस बना सकते हैं और इसी तरह की शेप बना के अपनी जो कुकिंग है उनको परफेक्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सैंडविचेस हैं वो टोटली तैयार हो चुके हैं। देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत इनका टेक्सचर है और कितना खूबसूरत इनका कलर आया है और कितना खूबसूरत इनका डिज़ाइन लग रहा है। करेंगे जी यहाँ पे सर्व। तो सर्व करने के लिए मैं इन्हें इस तरह की डेकोरेशन की है, आप भी इस तरह की गार्निशिंग कर सकते हैं। देखें कितने खूबसूरत कलर लगते हैं अगर आप अच्छे से इसको सर्व करेंगे। देखिए वेजिटेबल की कार्विंग की है, कार्विंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको वो भी सिखा दूंगी। और इसको मैंने चिल्ली गार्लिक सॉस के साथ सर्व किया है, उसकी रेसिपी भी आपको बहुत जल्द हमारे चैनल से मिल जाएगी। आप करते हैं जी इसको सर्व आप किस तरह कर सकते हैं, इस तरह आप एक प्लेट लें, प्लेट के अंदर इसको रखें और इसको अच्छे से कट करें। कट करने का तरीका देख लें, आप किसी नाइफ की मदद से इसको इजीली कट कर सकते हैं या फिर चम्मच की मदद से। यहाँ पे मैं स्पून के साथ ही इसको कट कर रही हूँ। कट करने के बाद आप इसको सर्व करेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत शेप आई है, कितने सॉफ्ट और कितने ज़बरदस्त ये बने हैं हमारे सैंडविचेस, हार्ट शेप सैंडविचेस। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सैंडविच अच्छे से जो है वो कट हो चुका है। अब इसको करेंगे जी थोड़ा सा गार्निश चिल्ली गार्लिक सॉस से, इस तरह आप गार्निश कर सकते हैं। देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।